यस, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कल के क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा था। सो अभी टू इन कंटिन्यूशन विद दैट टुडे विल बी लर्निंग अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स। सो आई होप कार्बोहाइड्रेट्स की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके जो रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस पाथवे की जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ गो थ्रू इट एंड रिवाइज इट वंस अगेन, तो आपको फिर वो माइंड में आपके रह जाएगा। ओके, सो इन कंटिन्यूशन विद दैट टॉपिक टुडे वी विल बी अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा हो गया था। यस, एंड देन यस, ओके, सो टुडे विल बी डूइंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स। ओके, सो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स, तो आई थिंक थोड़ा ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बारे में। सो टुडे विल बी लर्निंग इन डिटेल। ओके, so what is glycemic index of foods? So glycemic index is the capacity of a particular food of how quickly it can raise the blood sugar levels. Okay, just 1 minute. Yes. So glycemic index is the capacity of any particular food of how quickly it can raise the blood sugar levels. मतलब आपने सपोज फॉर इंस्टेंस आप शुगर ले लो, नॉर्मल वाइट शुगर की जो हम लोग ले खाते हैं, एंड दूसरी एक लेट्स से कि मेथी की सब्जी ले लो। ठीक है, so now the glycemic index of sugar is higher than methi, okay, or any other like commonly taken vegetables. So इसमें क्या होता है ना कि it is like कि जब हम लोग शक्कर खाते हैं, when we are eating sugar, at that time it is immediately getting metabolized and absorbed so that it can raise the blood sugar levels more faster than when we eat methi, राइट। और वेन वी ईट बाजरे की रोटी, चपाती, जवार की रोटी, सो इन सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, इट इज कंपेरेटिवली लेस देन शुगर। ओके, हर एक फूड को ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है एक्सेप्ट फॉर फाइबर्स। सो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, इट इज, यू कैन से द रेट एट विच योर ब्लड शुगर लेवल्स इज राइजिंग आफ्टर यू आर ईटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। ओके, सो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे पोटेटो का, so even potato, it is like starchy food. So when you are eating potato or white rice, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट इज मोर, इट इज ऑन द हायर साइड। सो जब हम लोग ये चीज़ें लेते हैं अपनी डाइट में ना, तो इट गेट्स इजीली डाइजेस्टेड, और इजीली डाइजेस्ट होने के बाद में उससे शुगर जो निकलने वाली है वो भी जल्दी निकलती है, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ती है। कुछ फूड्स की जिसकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहते हैं, दे टेक टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। ओके, सो डाइजेशन की प्रोसेस के लिए उसको टाइम जाता है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स का या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स में डिले होता है, उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ना धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। ठीक है, सो इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ना ये डायबिटिक लोगों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायबिटिक लोगों में इट इज़ द आर गोल इज टू मेंटेन देयर ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, सो अगर ब्लड शुगर लेवल्स उनकी ठीक नहीं रहेंगी तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, और देन मतलब कभी हाई कभी लो, ये अगर होता है तो डेफिनेटली फिर उनको इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, सो उनके केस में हमें ऐसे फूड्स चॉइस, वी हैव टू मेक फूड चॉइसेस इन सच अ वे दैट वी इंक्लूड मोर एंड मोर low glycemic index foods in their diet. Okay, also this theory is applicable for the patients who are obese, for patients who are of PCOD. ठीक है, सो पीसीओडी में भी वही चीज़ होती है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाता है। सो इंसुलिन तो है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं एंटर हो पाता है। तो इन लोगों के लिए भी हम लोग लाइक चॉइस ऑफ फूड इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन डिफरेंस ये होता है ना कि डायबिटिक लोगों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स एकदम प्रोहिबिटेड है, मतलब उन्होंने आइडियली लेने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी जैसे ओबेसिटी एंड पीसीओडी है, तो ये लोग है ना, इनका कैसे रहता है ना कि इनकी ब्लड शुगर लेवल्स मे बी इफ दे आर नॉट डायबिटिक देन ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगी, इट कैन हैव एन अदर इफेक्ट दैट इज ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ठीक है,
सो और ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इनका इमीडिएट इनको साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, राइट वैसे ग्लाइसेमिक जिनको डायबिटीज है उनको वो इफेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स है ना वो हमें कम लेना ज़रूरी है। और यू नो वी हैव टू लिटरली रेस्ट्रिक्ट देम इफ द पेशेंट इज डायबिटिक। ओके, so this is it is defined as the capacity of a particular food of how quickly it can raise the blood sugar levels after taking that particular food. Okay, so easily digested foods release glucose immediately. One second. Yes. Easily digested foods release glucose immediately to raise blood sugar levels have high GI. ठीक है, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स होते हैं तो उनको उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं एंड इमीडिएटली दे आर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ओके, those foods which take longer time to digest release glucose slowly have low glycemic index. One second. Okay. So those foods which take longer time to get digested, so there are certain foods which take longer, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको मेथी का, ठीक है। सो देर आर लाइक 90% वेजिटेबल्स हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसीलिए हम लोग डाइट में usually we tell to have more of fruits and vegetables because they have low glycemic index, although some foods and some vegetables they have high glycemic index, तो उनको avoid करना पड़ता है। So those foods which take a longer time to get digest and release glucose slowly in blood, they have low glycemic index. Low GI foods are better for health of diabetic and those who are prone to it. Even though for those who are prone to it, so अगर आप बार बार आप ग्लूकोज बॉडी में आपके बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली जो लोग प्रोन है डायबिटीज के लिए तो दे मे एंड अप इनटू गेटिंग डायबिटीज इफ दे डोंट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके, so now this GI, that is glycemic index, ranks food on a scale from 0 to 100 depending on the effect they have on blood glucose levels. So कोई भी फूड खाने के बाद में उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कितनी बढ़ती है, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है कि उस पर्टिकुलर मतलब उसकी कैटेगरी डिटरमाइन होती है। ओके, सो द फर्स्ट क्लास कैटेगरी इज हाई GI फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज टुवर्ड्स 100, ठीक है, मतलब 90 से अबव अगर किसी का कोई भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो दे आर सेड टू बी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। देन इंटरमीडिएट और यू कैन से मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो द हुज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट वेरीज फ्रॉम 70 to 90, ठीक है, उनके बीच में अगर रहता है तो दे हैव मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर द फूड्स विच हैव very low GI, that means their glycemic index will be less than 70 and they will get आराम से digested in your body and they will release glucose slowly into the circulation. Okay, so there are three categories of the foods, so we can categorize foods depending on the GI and then we can make food choices specifically in diabetic patients. Okay, now based on GI foods are classified into three groups. Okay, समझ में आया यहाँ तक, right? Yes. So based on GI, so based on glycemic index, the foods are classified into three categories, that is class 1, 2 and 3. Okay, so high glycemic index कौन से foods है कि जो easily digest, the foods that easily release glucose into the circulation, मतलब immediately आपकी blood sugar levels बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मैदा है एंड फूड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा, तो आपको लगेगा कि मैदा डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, बट इट इज नॉट। सी मैदे में इट कंटेन्स लॉट ऑफ ग्लूटेन विच विल टेक टाइम टू गेट डाइजेस्टेड, ठीक है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है मैदे का वो तो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, एंड इट इज रिलीजिंग ग्लूकोज इमीडिएटली इनटू द सर्कुलेशन, दैट इज व्हाई मैदा इज कमिंग इनटू क्लास 1. ओके, दैट इज रिफाइंड व्हीट फ्लावर. देन वी हैव राइस, नॉर्मल वाइट राइस, ब्रेड की जो वाइट ब्रेड जो होता है मैदे से बना हुआ ब्रेड, sugar, cornflakes, baby corn, fruits like grapes, okay, grapes, chiku, custard apple, pineapple, jackfruit, mango also comes in under class 1. Okay, so mango, pineapple, all these fruits, no, they are having high glycemic index and they ideally should be avoided in diabetic patients. Okay,
Now, class 2 are the intermediate glycemic index foods which have the glycemic index between 70 to 90. So, those will contain which foods? So, like oats, we have all brand polished rice, sweet potatoes, rava, idli, chana, but like normal potatoes also come into class 2 only. I'll tell you the reason. Now, carrots, green peas, and banana. I mean, now if you see this class 2, no, it is having a range, right? So the range is between 70 to 90. अभी जो फूड्स है ना टुवर्ड्स 90 आते हैं, ओके लेट्स से कि 89.5 आया किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ड्यू टू द कट ऑफ वैल्यू इट इज कमिंग इनटू इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. But ideally we should not be consuming it because it is almost near to the high glycemic index, that is near to 90, right? So इसीलिए ये कट ऑफ वैल्यूज की वजह से दिस पोटैटो, sweet potato and potato both are coming into intermediate glycemic index. Now ideally sweet potatoes जो है ना they are more better to eat for a diabetic patient than a normal white potato. लेकिन क्या होता है ना कि इनके दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में डिफरेंस तो है, डेफिनेटली इट इज देयर, बट मे बी पोटेटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज टूवर्ड्स 90 बट इट हैजंट टच 90, सो इसकी वजह से इट इज कमिंग इनटू इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ठीक है. सो वी हैव बनाना ऑल्सो विच इज अज्यूम टू बी इनटू क्लास 1. नाउ बनाना जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं, सो दैट इज वाई इट्स glycemic index is comparatively less than the other fruits, but again it is towards 90 but not touched 90, so we have considered it into intermediate glycemic index. But ideally we should be, when we are planning diets, we should not be recommending these foods. तो इनमें से कौन सा सी oats is also coming into class 2. सो ओट्स में तो बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं एंड इट इज़ हेल्दी टू ईट फॉर ओबिसिटी, हेल्दी टू ईट फॉर डायबिटिक. देन what is the difference between oats and potato? Why not we eat potato? Because glycemic index of potato is towards 90, that is why, but not touch 90. Glycemic index of oats maybe it is like let's say 71 or 72, but it has not touched 70, so it has not gone into class 3. Got it? So ये जो glycemic index है ना ये वेरी यहाँ पे wide range है, it is like 70 to 90. So many vegetables, many fruits will come into this group, but many fruits and many vegetables will come into this group, but ideally we should be separating them when we are planning diets for the patients. Okay. Now class 3 is low glycemic index. So what are low glycemic index foods? So low glycemic index foods are those whose glycemic index is less than 70. Okay. So let's say we have parboiled rice, milk, peanuts, tomatoes, apples, nuts, pulses, rajma, soya bean. So all this is coming into class 3 group. Okay, just one second.